हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसका प्रॉब्लम सेट 51 जो हमारा अगले पेज पे है। ये वाला हम अच्छे से करने वाले हैं। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम सेट 51 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी है। तो देखो, पहला है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और दूसरा है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लेंथ और ब्रेड्थ हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ये समझ लो एक ऑब्जेक्ट है। इसका क्या, देखो, लेंथ है। ओके, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, बस लेंथ और ब्रेड्थ है, इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। उसमें क्या क्या आ जाएगा, जो भी हमने पेपर पे ऐसे पिक्चर ड्रॉ की रहती है लेंथ और ब्रेड्थ में, जो भी जैसी भी पिक्चर रहेगी जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो तो वो रहेगी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में आएगी। ओके, अब देखो दूसरा क्या है हमारा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी रहे, मतलब थिकनेस भी रहे। तो ये वाली ड्राइंग में देखो, अगर आप देखोगे तो देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और यहाँ पे देखो आपको इसकी यहाँ पे थिकनेस भी दिखेगी। तो ये हो जाता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो थ्री में रहता है, आपने सुना होगा ना, थ्री डी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो थ्री डी ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, जो ऐसे दिखते हैं। ओके, और टू डी ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, जो ऐसे दिखते हैं। तो वही टू डी ऑब्जेक्ट, थ्री डी ऑब्जेक्ट वही होता है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ओके, आप यहाँ पे भी देखो, अगले पेज पे आओगे, देखो ये कैसा है, थ्री डी ऑब्जेक्ट है। हाँ, और ये देखो ये टू डी ऑब्जेक्ट है। तो आप ये तो आसानी से पहचान सकते हो। यहाँ पे देखो, इसमें से कौन सा थ्री डी ऑब्जेक्ट है, कौन सा टू डी है, बताओ। बिल्कुल सही, ये वाला टू डी है, ये वाला थ्री डी है। तो इसी तरीके से आपको इस चैप्टर में जो हमारा प्रॉब्लम सेट 51 है उसमें करना है। तो चलो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है। यहाँ पे देखो, आप जब इस चैप्टर के पहले पेज पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे देखो द ऑब्जेक्ट सीन एज, पहले क्या है, देखो एलिफेंट, ये एलिफेंट पहले है। तो एलिफेंट को जब हम फ्रॉम द फ्रंट, जब सामने से देखेंगे एलिफेंट को, तो हमें सिर्फ एलिफेंट के जो शरीर का ये वाला हिस्सा दिखेगा, कान दिखेंगे, उसका जो फेस है वो, और उसकी सूंड और पैर दिखेंगे जब हम सामने से देखेंगे। ठीक है, मतलब फ्रॉम द फ्रंट। और जब हम उस एलिफेंट को साइड, फ्रॉम वन साइड, मतलब जब एक साइड से हम देखेंगे, एलिफेंट ऐसे सामने से आ रहा था, हम यहाँ से चल के इसके ये साइड आके अब देख रहे हैं, तो एलिफेंट हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका ये पूरा पेट वाला ये शरीर दिखेगा, इसके दो पैर दिखेंगे, पूंछ दिखेगी, सूंड और एक दांत दिखेगा। हमें एक ही दांत दिखेगा क्योंकि हम एक साइड से देख रहे हैं। दोनों दांत कब दिखते, जब हम सामने से देखते तब। ओके, अब देखो ये साइड से देखा, अब हम जब एलिफेंट को ऊपर से, फ्रॉम अबव से देखेंगे, ऊपर से, तब हमें क्या दिखेगा, एलिफेंट की सिर्फ पीठ दिखेगी और थोड़ा सी पूंछ दिखेगी हमें, और दोनों कान और दो दांत दिखेंगे। ओके, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, पैर हमें थोड़ा थोड़ा हल्का से दिखेगा क्योंकि पैर ऊपर से अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये हो गया एलिफेंट को जब हम फ्रॉम द फ्रंट से देखेंगे वो, फ्रॉम वन साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, फ्रॉम अबव से देखेंगे ऐसा दिखेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप, जो थ्री डी ऑब्जेक्ट रहता है, जब आप उसको ऐसे अलग अलग आप पोजीशन पे जाके देखोगे तो ऐसे आपको अलग अलग तरीके की तस्वीर देखने मिलेगी। अब जैसे देखो यहाँ पे कबर्ड है। ठीक है, तो देखो ये जो कबर्ड है, इसे हम जब सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सामने से एक समझ लो कबर्ड है आपके घर में, तो सामने से देखोगे क्या दिखेगा, उसके दरवाजे दिखेंगे और दो जो उसके लेग है, जो पैर है वो दिखेंगे कबर्ड के। ठीक है, जब आप साइड से जाके उस कबर्ड को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, उस कबर्ड का साइड वाला हिस्सा दिखेगा जहाँ पे दरवाजा ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसके जो जिसपे वो स्टैंड, जो जिसपे कबर्ड खड़ा है, वो वाला हिस्सा दिखेगा। ओके, ये हो गया फ्रॉम वन साइड। अब फ्रॉम अबव, जब इसी कबर्ड को आप ऊपर से देखोगे तो क्या आपको दिखेगा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखेगा, दरवाजा भी नहीं दिखेगा, ना उसका पैर, ना उसका स्टैंड दिखेगा। ओके, तो इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम सेट 51 है हमारा, उसमें यही हमें करना है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना है, हमें फ्रंट व्यू क्या हो, कैसे रहेगा वो बनाना है या तो बताना है। साइड व्यू कैसा रहेगा, मतलब कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट साइड से कैसे दिखेगा वो हमें बनाना रहेगा या तो बताना रहेगा। और फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो हमें बताना रहेगा, या तो बनाना भी हो सकता है ड्राइंग। ओके, तो चलो चलते हैं प्रॉब्लम सेट 51 की तरफ, देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 51 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, पहले देखो क्वेश्चन है, द फर्स्ट
क्या क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉलम शोज द स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स। क्या बोले, जो ये पहला कॉलम है हमें ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो ब्लॉक से बना हुआ है। द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस। क्या बोले, और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं हमें वो अलग अलग व्यू जो है 2 डायमेंशन में कैसे दिखेंगे वो हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, से वेदर ईच व्यू इज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम अबव। अब क्या बोल रहे हैं, ये समझ लो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब समझ लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग इसके व्यू दिए गए हैं। देखो, तो ये व्यू हमें कब देखने मिलेगा, अगर हम सामने से देखेंगे तब, या ऊपर से देखेंगे तब, या साइड से देखेंगे तब, वो हमें यहाँ पे बताना है। इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा दिया गया है। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट का जो ये वाला हिस्सा है कैसे दिखेगा, जब हम सामने से देखेंगे। सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, ऊपर का और साइड का नहीं दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये फ्रॉम फ्रंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे फ्रॉम फ्रंट लिख सकते हो, क्योंकि हमें कहाँ से दिखेगा, सामने से दिखेगा। फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। अब देखो, ये वाला व्यू कब आपको देखने मिलेगा, जब आप साइड से जाके देखोगे, तब देखो आपको ना ये दिखेगा ना ऊपर का, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये साइड वाला है, तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम साइड। ओके, अब देखो, उसके बाद तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप आओगे, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला व्यू कब हमें देखने मिलेगा, जब हम ऊपर से देखेंगे। देखो, ऊपर से आप देखोगे तो आपको ये वाला व्यू देखने मिलेगा। तो देखो, सामने वाला और ऊपर वाला व्यू ये ऑब्जेक्ट का सेम है, क्योंकि ये दोनों साइड सेम इसका शेप है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से। अबव मतलब क्या होता है, ऊपर से। जब हम ऊपर से देखेंगे तब ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से देखो, आप लिख सकते हो फ्रॉम अबव। ओके, अब आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा सेकेंड में क्या दिया गया है, देखो ये ब्लॉक है। तो अब ये ब्लॉक का कुछ व्यू यहाँ पे दिया गया है, तो वो कब वो व्यू हमें देखने मिलेगा, हम कौन से साइड से देखेंगे वो हमें बताना है। तो पहला व्यू देखो, हमें सिर्फ क्या देखने मिल रहा है, ये वाला है। तो देखो, जब ये वाला व्यू है तो ये आप कहाँ से देखोगे, आपको सिर्फ ये देखने मिलेगा। सामने से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये देखने नहीं मिलेगा। देखो, 1 2 3 ब्लॉक नहीं है, देखो 1 2 3, ये 3 ही ब्लॉक है। सामने से तो हमें ये चौथा ब्लॉक भी दिखेगा, 1 2 3 ये 4, ये पूरे ब्लॉक सामने से दिखेंगे। मतलब ये हमारा फ्रंट का ये नहीं है, फ्रंट से ऐसा नहीं दिखेगा। साइड से अगर आप देखने जाओगे तो साइड से देखो आपको ये और ये दिखेगा, ये दोनों। तो देखो, इसमें कैसा है, ये 3 है, ये भी साइड का व्यू नहीं है। लेकिन आप जब ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने जाओगे, तो देखो आपको ऊपर 3 ब्लॉक दिखेंगे, 1 2 3। तो ये 3 ब्लॉक ऊपर से दिखेंगे आपको। तो मतलब ये कौन सा व्यू है हमारा, फ्रॉम अबव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से हमें ये ऐसा व्यू देखने मिलेगा। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, सेकंड में आते हैं। सेकंड में हमें कौन सा व्यू दिया गया है, देखो इस तरीके का, जिसमें हमें सिर्फ 2 ब्लॉक दिख रहे हैं। तो देखो, अगर आप सामने से देखोगे, हमारा ऊपर वाला तो हो गया है ऊपर का। अब हमारा बचता है सामने का और साइड का व्यू। तो देखो, ये व्यू हमें कब मिलेगा, ऐसा हमें कब देखने मिलेगा, सामने से देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 ब्लॉक देखने मिलेगा। ये तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक देखने मिल रहा है। तो वही अगर आप साइड से देखोगे तो आपको 1 और 2, सिर्फ ये 2 ब्लॉक देखने मिलेगा साइड से अगर आप देखोगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फ्रॉम साइड, मतलब जब हम साइड से देखेंगे तब हमें ये वाला व्यू ये वाला व्यू देखने मिलेगा, 2 ब्लॉक सिर्फ। ओके, ठीक है। अब आते हैं हमारा तीसरा जो हमें व्यू यहाँ पे दिया गया है, कैसा है, देखो यहाँ पे हमें कितने ब्लॉक देखने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो ऐसा हम कौन सी साइड से देखेंगे जब उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें ऐसे देखने मिलेगा। तो देखो, इसको जब आप सामने से देखोगे तब देखो 1 2 3 4 ये चारों ब्लॉक आपको दिखेंगे सामने से जब हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। हमारा जो थर्ड में दिया गया है क्या है, देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें देखो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो अभी इसमें हमें देखना है, पहला क्या दिया, देखो हमें 3 ब्लॉक दिया गया है। तो देखो, ये वाला व्यू हमें कब दिखेगा, हम कौन सी साइड से देखेंगे। तो देखो, अगर आप देखोगे, हम इसको जब भी हम सामने से देखेंगे तो हमें देखो, सामने से जब हम देखेंगे तो हमें 3 ब्लॉक देखने मिलेगा, 1 2 3। यहाँ पे कितने ब्लॉक है, 1 2 3। लेकिन सामने वाला जब व्यू रहेगा हम देखेंगे तो इस तरीके का नहीं आ रहा है। देखो, ये वाला देखो, ये साइड आ रहा है, ये जो है। लेकिन इसकी ड्राइंग कैसे, देखो सामने से देखेंगे तो हमें 2 तो ये साइड देखने मिलेगा, देखो 2 ऐसे देखने मिलेगा। लेकिन जो एक और वाला ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ये साइड आएगा। अगर इस तरीके से रहता है ये ब्लॉक, तब ये सामने वाला फ्रंट वाला व्यू रहता। देखो, इसका जो है, देखो यहाँ पे है, लेकिन इसका एक ब्लॉक ये साइड नहीं है, इधर है। मतलब ये सामने वाला व्यू नहीं है हमारा। कौन सा वाला व्यू है, देखो अब साइड से थोड़ा देखते हैं। साइड से अगर आप देखोगे, देखो ये 2 आपको दिखेगा और ये एक ब्लॉक दिखेगा।
तो देखो किस तरीके से हमारी ड्राइंग हो जाएगी। साइड से देखेंगे 1 2 ब्लॉक और इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक आ जाएगा। तो देखो 1 2 ब्लॉक, इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक। तो ये हमारा कौन सा व्यू है, ये साइड वाला व्यू है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम साइड, मतलब ये हमें साइड से देखने ऐसा मिलेगा। ओके, अब देखो, अब हमारा ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा व्यू है। देखो कौन से साइड से देखेंगे हमें ऐसा दिखेगा, जैसे कि हमने देखा है सामने से देखो आप। तो देखो ये 1 2 ब्लॉक दिख रहा है और ये वाले ब्लॉक के ऊपर ये वाला ब्लॉक है। तो ये वाला व्यू हमें सामने से देखने मिलेगा। 1 2 ब्लॉक है, इसके ऊपर देखो ये ब्लॉक है। तो ये हमारा कौन सा वाला व्यू है, फ्रॉम फ्रंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम द फ्रंट, आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद देखो आखिरी में हमारा कौन सा है, ये वाला व्यू। तो ये वाला व्यू हमें कब देखने मिलेगा, जब जब आप ऊपर से देखोगे। देखो इस ब्लॉक को आप ऊपर से देखो, ऊपर से जब आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये और ये 4 ब्लॉक देखने मिलेंगे। तो देखो इसमें 4 ब्लॉक है। तो मतलब ये हमारा कौन सा व्यू हो गया, फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर वाला व्यू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने सारे सॉल्व कर दिए तीनों ब्लॉक फॉर्मेशन, और यहाँ पे व्यू फॉर्मेशंस हमने लिख दिया है, कैसे वो कौन सी साइड से दिखेंगे, कैसा व्यू हमें देखने मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ 3 पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दीज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, अ टेबल, अ चेयर एंड अ वाटर बॉटल एज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड, फ्रॉम अबव। क्या बोल रहे हैं, देखो हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो है, टेबल, चेयर और वाटर बॉटल का बनाना है। कैसे, जब उसको हम सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जब हम उसको साइड से देखेंगे तब कैसा दिखेगा, जब हम उसे ऊपर से अबव, मतलब ऊपर से देखेंगे तब हमें कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमें ये जो टेबल है इसका हमें बनाना है फ्रंट व्यू, मतलब सामने से कैसे दिखेगा, साइड व्यू, और फ्रॉम अबव, ऊपर से कैसे दिखेगा। और इसके बाद हमें चेयर का बनाना है क्या, फ्रॉम फ्रंट, मतलब कि फ्रंट व्यू, उसके बाद हमारा साइड व्यू उसका बनाना है, उसके बाद अबव, फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से वो ऑब्जेक्ट जो हमारी चेयर है कैसी दिखेगी। उसके बाद आखिरी में क्या है हमारा, वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल जो हमारी है, इसको हम जब फ्रॉम द फ्रंट, मतलब सामने से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, फ्रॉम अ साइड, जब हम एक साइड से देखेंगे तो हमारी वाटर बॉटल कैसी दिखेगी, और फ्रॉम अबव जब हम उसी बॉटल को ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी। ये हमें ड्राइंग्स बनानी है। तो देखो ये मैंने आपके लिए ड्राइंग बना के रखी है, तो आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में बना लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल, चेयर और वाटर बॉटल का फ्रंट, जो फ्रंट का व्यू है वो, साइड का व्यू और फ्रॉम अबव कैसा दिखेगा वो मैंने आपके लिए बना के यहाँ पे रखा है। तो देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। ओके, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। पहले टेबल है, उसके बाद हमारी चेयर है, उसके बाद वाटर बॉटल है। तो देखो इसमें पहला आपको क्या है, टेबल है। ठीक है, तो टेबल देखो फ्रॉम द फ्रंट, मतलब सामने से हमें कैसा दिखेगा। तो सामने से जब आप टेबल को देखोगे तो देखो ये टेबल का आपको ये सामने का हिस्सा दिखेगा, और जो टेबल लेग है जिस पर टेबल खड़ा रहता है उसका पैर जो है वो दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रंट का ड्राइंग बनाओगे। उसके बाद जब आप टेबल को साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, जब साइड से आप टेबल को देखोगे तो ये पतला वाला हिस्सा दिखेगा, ये ऊपर का पतला वाला हिस्सा, और टेबल के दोनों पैर दिखेंगे। ओके, साइड से जो दो दो पैर दिखने वाले हैं। उसके बाद देखो आखिरी में जब आप अबव, फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से हमारे टेबल का व्यू कैसे आएगा। ऊपर से टेबल को कौन सा व्यू आएगा, जिस पर हम सामान रखते हैं सिर्फ वही वाला हमें हिस्सा दिखेगा। नीचे जो टेबल की लेग होती है, जो पैर होता है टेबल का, जिस पर टेबल खड़ा रहता है, वो हमें नहीं दिखेगा। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा पहला टेबल को हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में हमें क्या है, चेयर। ठीक है, तो चेयर को देखो, अभी एक चेयर है, उसको जब आप सामने से देखोगे, मतलब फ्रॉम फ्रंट जब सामने से देखोगे तब आपको चेयर कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो ये चेयर का जो हम जिस पे टेका लगाते हैं वो, और बैठने वाला जो हमारा पार्ट है वो दिखेगा, सिर्फ सामने वाला दिखेगा, ऊपर का पूरा नहीं दिखेगा क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। और जो चेयर का जो दोनों लेग है वो दिखेंगे, और ये जो बीच में सपोर्ट के लिए वो दिखेगा। ओके, उसके बाद देखो, अब जब हम टेबल को जब चेयर को हम साइड से देखेंगे तो देखो तब चेयर का हमें कौन सा हिस्सा दिखेगा, साइड से हम देखेंगे तो जिस पे टेक लगाते हैं वो दिखेगा पतला सा, और जिस पे बैठते हैं वो पतला सा दिखेगा, और टेबल जो चेयर की जो दोनों लेग है वो दिखेगी, चेयर का जो जिस पर चेयर खड़ी रहती है वो हमें दिखेगा, वो स्टैंड। ओके, तो ये हो गया हमारे चेयर का साइड का व्यू, मतलब जब हम साइड से देखेंगे तब चेयर ऐसी दिखेगी। उसके बाद जब हम ऊपर से देखेंगे चेयर को, मतलब फ्रॉम अबव जब ऊपर से देखेंगे तब चेयर कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से। ऊपर से देखेंगे जो बैठने वाला है, देखो ये पूरा बैठने वाला हमें हिस्सा अच्छे से दिखेगा, और ये जो टेक लगाने वाला हिस्सा है वो हल्का सा ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखेगा। तो ये हमारा हो गया अबव, ऊपर का व्यू चेयर का। ओके, अब हम आते हैं वाटर बॉटल की तरफ। जो हमारा वाटर बॉटल है ये वाला, इसमें देखो
अब वाटर बॉटल हमारा एक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रंट मतलब जो हम सामने से देखेंगे वाटर बॉटल को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा सिंपल बॉटल है। अब देखो जो हमारा बॉटल है वो क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, ठीक है। तो बॉटल को आप कोई भी साइड से देखोगे तो बॉटल एक ही सेम शेप का आपको दिखने वाला है। तो इसके लिए भी हमारा जो साइड का व्यू है वो भी सेम आएगा फ्रंट व्यू की जैसा। आप कोई भी बॉटल अपने हाथ में लो, उसको घुमा के देखो कोई भी साइड से, वो आपको सेम ही दिखने वाला है। ओके। उसके बाद देखो जब आप बॉटल को ऊपर से देखोगे फ्रॉम अबव, तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। ये जो बॉटल का अंदर का होल है, मतलब जहां से पानी जाता है वो दिखेगा, और इसका गोल हिस्सा जब हम ऊपर से देखेंगे, जब हम यहां से बॉटल को देखेंगे ऊपर से। ओके। तो ये हो गया हमारे बॉटल का फ्रंट का व्यू, साइड का व्यू और अबव का मतलब ऊपर का। ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारी ड्राइंग्स बनानी थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी कंप्लीट ये ड्राइंग। और देखो अगर आप चाहो मैं सारी ड्राइंग्स आपको एक साथ दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ओके। तो देखो यहाँ पे आपको देखो पहला जो है टेबल हमारा, उसका देखो तीनों जो है फ्रंट, साइड और अबव से कैसे दिखेगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का है, ये साइड से कैसे दिखेगा टेबल, और ये ऊपर से मतलब अबव से कैसा दिखेगा वो है। उसके बाद देखो नीचे आओगे आप, नीचे यहाँ पे देखो आपको चेयर का दिया गया है तीनों तरीके से, कि चेयर हमारी सामने से मतलब फ्रंट से कैसी दिखेगी, साइड से कैसी दिखेगी और फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से कैसी दिखेगी चेयर, वो यहाँ पे है। ओके। उसके बाद देखो लास्ट में आप देखोगे ये हमारे बॉटल का है। हमारा बॉटल जो है वो फ्रंट मतलब सामने से कैसे दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा और फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको टेबल में बनाना है। ओके। और यहाँ पे देखो साइड में आपको टेबल में इस तरीके से नाम लिख देना है, पहला टेबल, देन चेयर, उसके बाद वाटर बॉटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमारे जो चैप्टर था जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स, तो इसका हमारा प्रॉब्लम सेट 51 कंप्लीट हो गया है। ओके। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट होते आपके फुल मार्क्स आए। ओके। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।